तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। और आज है हमारा रैंक पुशिंग डे 3। डे 1 और डे 2 में हमने सक्सेसफुली दोनों दिन हमने 200 प्लस लेके अच्छा खासा प्रोग्रेस कर ली है। एंड अब मैं जो है एक दो दिन रैंक पुशिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, लेकिन वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पड़ी है एंड एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं शेड्यूल कर दूंगा तो आपको तो गेम प्ले टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, लैंडिंग हमारी टाइम पे हो गई थी, लेकिन मैं भसड़ शांत होने का वेट करता हूँ क्योंकि अगर एक को मारने गया तो फिर मेरी भी पेटी चमक जाएगी। सो या अभी थोड़ी देर में जो है एक बंदा किसी को मारने के लिए उठता है, तो फिर मैं सही मौका देख कर उसे ईजीली जो है नॉक फिनिश है यार। सो या उसे फिनिश करके मैं नीचे आके आराम से अपनी लूट कंप्लीट करता हूँ। और थोड़ी देर बाद आगे और कुछ बॉट्स आते हैं, फ्री के किल्स कौन ही छोड़ता है। तो यहाँ पे जो है अब आगे क्या होगा थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को भी। हाँ, तो यहाँ पे एक बंदा जो है बैक साइड पे जा रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि ये बॉट है, लेकिन ये बॉट होता नहीं है, ये एक रियल प्लेयर होता है क्योंकि ये स्कोप इन करके बंदे को देखते हुए जा रहा था। इसी चक्कर में ये बेचारा मारा गया। और इसे क्लियर करने के बाद यहाँ पे हमारे 2 किल हो चुके थे सक्सेसफुली। यहाँ पे यार देखो, उतरते ही अगर 2 किल भी हो जाते हैं ना, मोर देन इनफ है, क्योंकि कई बार तो 0 पे ही मरते हैं। एंड यहाँ पे एक बंदा जो है मेरे को लगता है वो मुझ पे रश कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक मॉली खींच के गेट पे करने की कोशिश करता हूँ, जबकि वो बंदा तो दूर किसी से फाइट ले रहा था। फालतू में ही मैंने मॉली करके उसे बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर ना बताता तो डायरेक्ट गन से मैं उसे डायरेक्ट फिनिश दे सकता था। सो अभी वो बैक साइड पे आया था। मैं सोचता हूँ मेरे पास तो हनी बैजर जैसी तगड़ी गन है जो ग्रोजा से भी अच्छी चलती है मेरे हिसाब से, तो मैं सोचता हूँ मैं तो उसे पुश करके भी मार दूंगा। लेकिन वो ग्रेनेड खींचता तो मैं भी खींच लेता हूँ, देखते हैं किसके ग्रेनेड से कौन फटता है। ना ही वो मेरे ग्रेनेड से फटता है, ना ही मैं उसके ग्रेनेड से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेनेड से उसके कान सुन होगी, मैं रश करूँ तो उसे पता ही नहीं लगेगा, लेकिन उसे पता लग जाता है एंड अच्छा खासा डैमेज करता है वो मेरे को। मेरे पास हेलमेट नहीं था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी रश करना। अगर एक भी गोली हेड पे लग जाती मेरी सारी पेटी चमक जाती। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना, बिना हेलमेट वेस्ट के रश करना एक तरह की बेवकूफ़ी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना। तो यहाँ पे जो एक चौथा बंदा मेरे पे रश करता है। यहाँ पे हमारे 4 किल होंगे, एक्चुअली 4 नहीं ज़्यादा किल होंगे इस मैच में हमारे। सो अभी जो है एक बंदा मुझ पे रश करने के लिए आता है। मैं जो है ड्रिंक वगैरह लगा के फुल बूस्ट करता हूँ। मैं रश करने की सोचता हूँ, इतने में पीछे आके एक मॉली फटती है, तो मैं सोचता हूँ मैं भी मॉली वगैरह ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो होती नहीं है, तो फिर मैं रश ही करता हूँ इस पर। ये एक नेड की पिन खींच के ना मुझे उंगली करता है कि हाँ भाई रश करते, और मैं कर भी देता हूँ और इजीली इस बंदे को भी निपटा देते हैं। इसके बाद हम पूरी एरोलिथ लैब में अकेले ही बचते हैं, तो फिर मैं सारी एरोलिथ लैब बड़े आराम से लूटता हूँ हील वगैरह करके। एंड अच्छी खासी लूट करने के बाद जो है एकदम से मैं नोटिस करता हूँ कि प्लेयर जो है 1 से 2 हो चुके हैं, यानी कि कोई तो इधर आ गया है। एंड तभी स्कारल चलने का भी साउंड आ जाता है, तो फिर मैं उस पर घुसने का सोचता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोई रिकॉल होकर बदला लेने आया होगा, और मेरा तो रिकॉल पड़ा था, मेरे को किस बात की टेंशन। तो मैं आराम से पहले साउंड लेते आगे जाता हूँ, कहीं एकदम से सरप्राइज अटैक भी ना मिल जाए। रिकॉल पड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन ज़्यादा किल्स चाहिए अपने को। सो मैं धीरे धीरे आगे जाता हूँ, और जैसे मेरे को हल्का सा बंदा दिखता है मैं सीधा आगे जाता हूँ उस पर घुसने के लिए, क्योंकि मुझे पता लग चुका होता है ये बॉट है। और यहाँ पे आगे इस बॉट को भी इजीली फिनिश करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम स्केटबोर्ड का यूज़ करके गाड़ी पे जाएंगे और गाड़ी लेके जाएंगे हम सीधा जोन में। एंड मैं सीधा आता हूँ पुचिंकी में, क्योंकि पुचिंकी में बंदे ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही यहाँ पे आता हूँ बंदा मुझ पे फायर लेता है, फिर यहाँ पे हमारी फ़ाइट बहुत लंबी चलती है। ये चूहे बिल्ली का खेल, कभी मैं ऊपर वो नीचे, कभी मैं नीचे वो ऊपर। एंड फाइनली जो है मैं भी उसे सेम ट्रिक से उंगली करता हूँ नेड की पिन खींच के, ताकि वो रश कर दे और मैं इजीली उसे मार दूँ। लेकिन होता क्या है वो आप आगे देखो। जैसे ही वो आगे आते हैं मैं उसे हल्का सा डैमेज करता हूँ, एक ही गोली लगती है। फिर मैं सोचता हूँ यार बहुत हो गया इसका, अब घुस के ही मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और इजीली इस बंदे को निपटाते हैं। फिर यहाँ से हम आराम से इसकी पेटी लूटते हैं और फिर निकलते हैं आगे, ब्रिज क्रॉस करते हैं। और यहाँ पे आप देखो मेरे साथ क्या स्कैम हुआ, ऊपर रिकॉल पे आप देखो कैसे अपने आप गायब हो गया। ये मैं एडिटिंग के टाइम पे नोटिस किया मैंने कि ये रिकॉल ऐसे अपने आप ही गायब हो जाता है। नहीं तो मुझे लग रहा था मेरे पास रिकॉल है, मैं तो अंधों की तरह बंदे ढूंढ रहा था मामू। हाँ, तो मैं बंदे ढूंढ रहा था कि तभी मुझे एक गाड़ी स्पॉट होती है, मैं गाड़ी के पीछे लग जाता हूँ ये सोच के मेरे पास तो रिकॉल पड़ा है, अगर मर भी गया तो साथ ही रिकॉल होकर बदला लेने आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। और हाई किल गेम प्ले बनाना था, थोड़ा 10-15 किल वाला, ताकि आपको भी ज़्यादा मज़ा आए। एंड मैं इसके पीछे भगा ही रहा, तो फिर मैं सोचता हूँ यार कब तक भगाऊंगा, स्प्रे लेकिन करता हूँ और मैं 2-3 गोलियाँ कनेक्ट भी करता हूँ। मुझे लगता है ये आगे निकल जाएगा,
मैं स्कोप ऑन करता हूँ, इतने में ये उतर के मेरे को मार देता है। मेरे को लगता है कोई बात नहीं, रिकॉल अभी हो जाएगा, लेकिन रिकॉल होता ही नहीं भाई। रिकॉल अपने आप ही ऐसे ही बंद हो जाता है, पता नहीं कौन से नशे हैं ये। लेकिन हाँ, रिकॉल बंद हो गया और यहाँ पे हमारा आज का पहला गेम प्ले एंड होता है। इसके बाद जो आपको देखने मिलेगा मेरा सेकंड गेम प्ले। इसके अंदर हमारा ये भी हमारा मैच काफ़ी अच्छा था, रश गेम प्ले है इसमें भी, क्योंकि मैं ना किल्स के लिए खेल रहा था इन मैच में। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किल चाहिए थे ताकि मैं आपको एक बढ़िया अच्छे किल्स वाला गेम प्ले दिखा सकूँ। अच्छे किल्स तो नहीं होते, लेकिन दोनों के मिला के 12 किल हो गए, 6 पिछले में 6 इसमें, सो चलता है ना। एंड इस मैच में आता है हमारा एक सस्ता जॉनथन सस्ता सस्ता कह लो या ठीक ठाक कह लो, लेकिन हाँ, जॉनथन के कपड़े पहन रखे हैं इस बंदे ने। और इससे हमारी फाइट भी होगी, जीतेगा कौन वो आप आगे जाके, या फिर आप एक्चुअली कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हो कि कौन जीतेगा। तो यहाँ पे मैं उतरता हूँ पहले गाड़ी पे, क्योंकि मैं दूर वाली एरोलेस स्लैब जाने का सोचता हूँ ताकि वहाँ पे मैं इजीली जो है सर्वाइव कर सकूँ। और यार देखो, अगर रिकॉल बचता है ना, फिर आप इजीली फाइट ले सकते हो, लेकिन अगर आप उतरो ही भसड़ में और मर जाओ तो फिर रिकॉल वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैं गाड़ी लेके जाता हूँ एरोलेथ लैब। रास्ते में एक बॉट मिलता है, इस बॉट के पास जो कपड़े हैं ना वो अगले सीज़न रॉयल पास में आने वाले हैं। पता नहीं कैसे इन लोगों ने बॉट को वो कपड़े एडवांस में दे दिए। तो मैं सोचता हूँ इसकी पेटी से वो वाले कपड़े उठा लेते हैं और गन भी उठा लेते हैं, और इस चक्कर में मैं फंस जाता हूँ क्योंकि घर पे होते हैं बंदे। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी, अगले बार सिर्फ UMP थी। अगर M4 AKM जैसी चीज़ होती तो ईजिली मेरा वो काम यहीं पे ख़त्म कर देता। तो एडवाइस यही है, अगर आपके पास गाड़ी है और आप कहीं जा रहे हो लूटने, तो रास्ते में बॉट मिलते हैं, बॉट की पेटी चमकाने के बाद मत लूटना, क्योंकि आसपास कोई कैंपर हो सकता है। सो स्टे अलर्ट। तो यहाँ पे मैं पहुँच के आराम से लूट पाट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंदे कम होते हैं एंड दो तो बॉट ही होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहला बॉट निपटा लिया। इसके बाद मैं थोड़ी देर और होल्ड करता हूँ, इतने में ही एक और बॉट आ जाता है, फिर मैं पीछे मुड़ के उसे भी निपटा देता हूँ। तो ये आ गया हमारा दूसरा बॉट, इसे भी निपटाया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे बंदा स्पॉट करने की कोशिश कर ही रहा था, दूर से मेरे को स्काइरल वाला 2 हेड शॉट देता है एंड यहाँ पे हमारी पेटी चमक जाती है। इसके बाद क्योंकि मैं तो रश खेल रहा था, मैं दूसरी एरोलेथ लैब पे कूद जाता हूँ जिधर मेरा प्लेन आ रहा होता है, एंड यहीं पे हमारी फ़ाइट होने वाली है उस सस्ते जॉनथन के साथ। सो सस्ता क्यों कह रहा हूँ, मेरे को बार बार नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैं तो हाँ समझ तो गए हो गए, समझदार तो बहुत हो। सो यहाँ पे देखो, मेरे को जैसे ही बंदा स्पॉट होता है जहाँ पे मैं उतरने वाला था, मैं उससे पीछे फिर पंपकिन पे उतर जाता हूँ, ये सोच के कि यहाँ से उसे मार दूंगा। लेकिन वो तो फिर मैं से पहले ही नीचे जा चुका होता, तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, फिर मैं नीचे आया। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे मॉली मिलती है, सामने मुझे नेड पिंग की साउंड आती है, मैं साथ ही मॉली कर देता हूँ ताकि वो इधर उधर हो जाए और नेड मुझ पर ना मार पाए, लेकिन वो फिर भी नेड मार ही देते हैं। एंड HP आप मेरी देख सकते हो, मैं यहाँ पे आराम से बैंडेजेस मार ही रहा हूँ, ये सोचते हुए कि प्लीज़ उसके बाद दूसरा ग्रेनेड ना हो, नहीं तो मेरी यहीं पे पेटी चमक जाएगी। इतने में पीछे से आती है एक बग्गी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बुरा हुआ, बट चलो कोई बात नहीं। बग्गी वाले को तो हमने इजीली निपटा दिया अपनी वैक्टर की मदद से। देखो, मेरी पहले ही 50 HP थी और ऊपर से 1 HP पे मैंने उस बंदे को मारा। उस 1 HP पे भी एक सस्ता जॉनथन मेरे को एक हेड चिपका के ले गया भाई। माड़ी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे किल्स थे, गेम प्ले ठीक ठाक बन गया और क्या ही चाहिए। तो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले धांसू गेम प्ले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।